इस चुनावी नुक्कड़ सभा में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के हमारे सभी सदस्यगण, हमारे सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों और अपनी अपनी प्रतिष्ठानों पर अपने अपने दुकान पर बैठे हमारे व्यापारी बंधुओं और उस दुकान पर खरीदी करने वाले सभी हमारे इस क्षेत्र के जनता जनार्दन, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को 17 तारीख को आप हम सबको मतदान करना है और आज मैं चाहता था कि पनारा में मैं घर घर जाऊं, आप सबके घर में दस्तक दूं, आप सबके चरण वंदन करूं और आशीर्वाद दूं। लेकिन 800 गांव हैं, लेकिन इन 15 दिन में 800 गांव जाना संभव नहीं है। इसलिए आज इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से मेरी धर्मपत्नी को मैंने आपके बीच में पहुंचाया और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं और आप जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। मैं 3 बात करना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। पहली कि ये जो चुनाव है और ये जो 17 तारीख का मतदान है, ऐसा वोट अगले 20-25 साल हमको डालने को नहीं मिलेगा। सुभाष भाई ऐसे जाओ, ऐसा वोट हमको डालने को नहीं मिलेगा। हम विधायक चुनेंगे, हटाएंगे, बनाएंगे, हम पंचायत के प्रतिनिधि चुनेंगे, हटाएंगे, बनाएंगे, सांसद बनाते हैं, हटाते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो वोट है, इस बार जो हम वोट डालेंगे ये 5 साल के लिए नहीं, हम डालेंगे तो 5 साल के लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास होगा, अगले 20 साल का काम हमारे क्षेत्र में होगा। क्योंकि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो छिंदवाड़ा में ज्यादा काम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और होगा तो पनारा में होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब पनारा में होगा तो काम करने के लिए वोट डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? तो इसलिए इस बार पनारा के समस्त साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, डुमरिया, पनारा, कोलिया के समस्त साथियों से, समस्त जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को आप सब लोग ये मत कहना कि हमारे गांव का बेटा है। कई बार होता है गांव का बेटा गांव की शान और कई बार होता है गांव का बेटा गांव बदनाम। तो यहां पर जो कहावत है वो यह है कि गांव का बेटा गांव बदनाम। नत्थन जी की एक नथ भी अगर यहां लगी हो तो मुझे बता दो, नत्थन जी की एक नथ भी अगर पनारा के अंदर उनके 5 साल में लगी हो तो आप मुझे बता दो। आज जिस पानी की टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है, बनाए कि नहीं कमलनाथ जी ने? हाँ या ना? बनी या नहीं बनी? अगर नल जल लगी तो लगी कि नहीं लगी? जिस राम मंदिर के बाद देखिए वहां स्लैब डला कि नहीं डला? अगर हमारे पनारा के अंदर 8-10 रंगमंच बने तो किसने बनाया? कमलनाथ जी ने बनाए कि नहीं बनाए? तो आज इन 5 सालों के अंदर मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूं कि करोड़ों के काम इस पनारा और डुमरिया और कोलिया के अंदर हमने करके दिया। नत्थन जी की 5 साल में अगर एक नथ भी पनारा में लगी हो तो मुझे बता दो। सरकार उनकी सब कुछ उनका 5 साल वो विधायक रहे, लेकिन पनारा में पानी नहीं लाए। जो घर में पानी नहीं ला सकता, अपने गांव की पानी की टंकी नहीं बना सकता, अपने गांव की पाइपलाइन सप्लाई नहीं कर सकता, वो इस विधानसभा का विकास कैसे करेगा? ये आपको चिंता करने की आवश्यकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने तय किया है, कमलनाथ जी ने तय किया है कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रत्येक परिवार के खाते में हर महीने कम से कम एक परिवार को 5,000 रुपए का मैं सहयोग करने का प्रदान करूंगा, उनका मदद करने की बात करूंगा। और वो कैसे? वो 5,000 के लिए आपको KYC नहीं कराना है, आपको ऑनलाइन कहीं नहीं करना है, आपको बैंक में लाइन नहीं लगाना है, आपको जनपद के चक्कर नहीं काटना है। वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसने वोट डाला, और जब आपके वोटर लिस्ट से वोट डाल के अपनी सरकार बन सकती है तो उस वोटर लिस्ट कार्ड पे आपको फायदा क्यों नहीं हो सकता? दूसरे कार्ड की जरूरत क्या है? ये मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। आज एक बात कहना था, कमलनाथ जी ने तय किया कि हर परिवार को 5,000 रुपए महीने का मैं फायदा पहुंचाऊंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, गांधी चौक पे काली जी बैठी है, उनके समक्ष आपसे बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही कमलनाथ जी ने ये घोषणा करी कि हम नारी सम्मान योजना लाएंगे और 1500 देंगे, तो जैसे ही सरकार बनेगी, 7 दिसंबर को सरकार बनेगी। कितनी दिसंबर को? 7 जनवरी 2024 को 1 महीना होगा और हर महिला के खाते में 1500 रुपए देने का काम कमलनाथ जी की सरकार करेगी। अभी भी मिल रहे हैं 1200 3 महीने से, 1 महीने 1000, फिर 1200 और फिर 1250, लेकिन सास को मिल रहे हैं तो बहू को नहीं।
और बहू को मिल रहे हैं तो सास को नहीं। कमलनाथ जी ने तय किया है सास को भी देंगे, बहू को भी देंगे, देवरानी को देंगे, जेठानी को देंगे, और अगर 18 साल की नंद है तो उसको भी हम 1500 रुपए देने का काम करेंगे। अगर घर में 2 महिला है तो 15 दूनी 30, 3000 रुपए उसको मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 में, कितने में? 500 में 600 रुपए वो बचेंगे, 3600 हो गए। 100 रुपए का जो बिजली का बिल होता है वो अगले महीने से आपको पटाना नहीं है, पूरा बिल माफ। 3700 हो गए। और पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत पूरे हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, पहली से 8वीं तक जो बच्चा पढ़ेगा उसको 500 रुपए, 9वीं और 10वीं वाले को 1000 और 11वीं 12वीं वाले को 1500। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, एक 1000 वाला और एक 500 वाला, तो 1500 मिला दो तो 3700 और 1500 कितने हो गए? 5200। तो 1200 चाहिए कि 5200? 1200 चाहिए कि 5200? तो कमलनाथ जी 5200 रुपए हर परिवार को हर महीने एक परिवार को देने का काम करेंगे। जो माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, जिन जिन के खाते में 1200 जा रहे हैं, वो 1200 के चक्कर में मत रहना, 5200 के चक्कर में रहना। क्योंकि दिवाली है, ये दिवाली है, कौन सी वाली है? कांग्रेस वाली। ये दिवाली साल भर में एक बार दिवाली आती है। लेकिन अगर हमें 5200 रुपए हर महीने मिलेंगे तो 12 महीने दिवाली होगी कि नहीं होगी? हर महीने दिवाली होगी कि नहीं होगी? हर महीने दिवाली होगी और 12 महीने हम दिवाली मनाने का काम करेंगे। ये कमलनाथ जी की सोच है। बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए, और वो भी सरकारी खाते में नहीं। सरकारी खाते में जब डलते हैं तो अपनी बेटी का दहेज कौन खरीदता है? भारतीय जनता पार्टी के दलाल, अपनी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। और बेटी का दहेज कैसा सप्लाई करते हैं? अच्छा कि घटिया? घटिया करते हैं क्या नहीं? नकली मंगलसूत्र, नकली पैरपट्टी, घटिया पेटी, घटिया गद्दे रजाई। तो कमलनाथ जी ने तय किया कि कोई एजेंट नहीं रहेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का सप्लाई नहीं करेगा, और कोई सरकारी अधिकारी बेटी का दहेज नहीं खरीदेगा। बेटी के खाते में 1,01,000 डालूंगा, वो अपने माँ बाप के साथ जाएगी और जैसा दहेज खरीदना वैसा खरीदेगी। ये तय करने का काम कमलनाथ जी ने किया है। जो आज शहर के अंदर मकान बनते हैं उनको मिलते हैं 2.5 लाख। कितने मिलते हैं? क्योंकि वहाँ इंसान रहते हैं। कौन रहते हैं? और गांव में मिलते हैं 1,30,000। तो यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ कौन रहते हैं? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी आपको इंसान नहीं समझती। शहर के लोगों को 2.5 लाख और गांव के लोगों को 1,30,000। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो 2.5 लाख शहर में, तो 2.5 लाख पनारा और डुमरिया के लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आपको फैसला करना है कि ये जो 17 तारीख है ये आपके और हमारे भाग्य का फैसला करेगी, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले और हमारे मध्य प्रदेश के विकास का फैसला करेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलके इस बार आप सब लोगों को मिलके पंजे की बटन दबा के आपको कांग्रेस की सरकार बनाना है। आपको कांग्रेस की सरकार बनाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। यही निवेदन करने में आप सब लोगों के बीच में बैठा हूं। और डरने की बात नहीं है। एक बात आप समझ लो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किससे डर रहे हो आप? जो ट्रैक्टर वालों के 500 रुपए की कमीशन खाता है उससे डर रहे हो? आप मुझे बताओ, खाता है कि नहीं खाता 500 रुपए? ट्रैक्टर वालों से डीजल डलवाता है कि नहीं डलवाता है? पुलिस चौकी से टीआई से लेके ब्लैकमेल करता है कि नहीं करता? तो ऐसे आदमी से डरना है? कैसा विधायक चाहिए आपको जो 500 मांगता हो या मंदिर मस्जिद के लिए जो लाखों रुपए देता हो? कौन सा विधायक चाहिए ये आपको तय करना है साथियों। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इनको अपने को विदा करना है, इनको अपने को विदा करना है। और आने वाली 17 तारीख को एक बात मैं आप सब लोगों से अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि इस पनारा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम करी। 5 साल विधायक नत्थन जी रहे और क्या काम किए ये आपके सामने है। 5 साल में विधायक रहा, 5 साल में पनारा में क्या हुआ इसके आप गवाह हैं। आप सब जानते हैं कि क्या काम हुआ और क्या नहीं। कुछ राशन चोर भी हैं उनके साथ। कौन से चोर हैं? जो गरीबों का राशन चोरते, 4-4, 6-6 महीने राशन नहीं देते, वो भी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। फोटो कांग्रेस वाली और पीछे से बीजेपी वाली। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। चिंता मत करो।
चिंता मत करो, 17 तारीख के बाद 18 भी आएगी और 3 तारीख के बाद 4 भी आएगी। ये राशन दुकान वाले भी विदा होंगे। अगर तुम लोगों के पास आके अप्रोच नहीं लगाए तो आप मुझसे कहना। और तुमसे क्या ले रहा हूँ, ऐसे किसी आदमी की अप्रोच लेके आना मत, क्योंकि इस बार राशन वालों को माफ करने वाला नहीं है। इस बार जो गरीबों का राशन खाता है, गरीबों का जो तेल पीता है, जो 1 रुपए किलो के अनाज को दलाली करता है, ऐसे को माफ करना चाहिए क्या? और ऐसे आदमी को जो संरक्षण देता है, ऐसे आदमी की जो मदद करता है, ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? विदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? विदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो एक तरफ वो प्रत्याशी है जो आपसे 500 की रिश्वत मांगता है। कितने की रिश्वत मांगना चाहिए? उसको भी नहीं मालूम कि विधायक को लेना कितने चाहिए। इतना तो पता हो कि विधायक को लेना कितना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन कितने लेना चाहिए पता हो। 500 रुपए, ट्रैक्टर वालों से 2000, रेता वालों से 1000। क्या मतलब, इनने तो सरपंच से नीचे ग्रेड ला दिया विधायक का। और विधायक के नाम पे कलंक रहे हैं ये, और पूर्व विधायक कहने में शर्म आती है। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि अच्छे और बुरे में आपको फर्क समझना है। अच्छे और बुरे में आपको फर्क समझना है। आप जानते हैं, आपने उन्हें भी बपरा है 5 साल और मुझे भी बपरा है 5 साल। आपको ये देखना है कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे होगा। और मैं समस्त हमारे भाइयों और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये 3 तारीख के बाद पनारा में छोड़ो, अभी कुछ लोग साउंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? उनको लग रहा है मैं डरूंगा, उनको लग रहा है मैं दबूंगा। 3 तारीख के बाद साउंड नहीं डिस्टर्ब करेंगे। इधर दिखने की बात तो छोड़ो, व्हाट्सएप और फेसबुक में भी नहीं दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। ये फोटो में भी नहीं दिखेंगे। कहाँ नहीं दिखेंगे? फोटो में नहीं। 15 महीने इनका पता था क्या? 15 महीने ये कहीं दिखे थे क्या? और ये 16वें महीने में भी कहीं नहीं दिखेंगे। अगली जनवरी, ये दिवाली और ये सरकार बनेगी और इनको हम सबक सिखाएंगे। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, काली मंदिर यहाँ पर है, उनको समक्ष रख के एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब पनारा में रहते हैं, हम सब डुंगरिया में रहते हैं। और हम कौन सी क्वार्टर में रहते हैं? किसकी क्वार्टर में रहते हैं? WCL की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मंडान का पानी हम यहाँ लाने का काम कर रहे हैं, टंकी बनी क्या नहीं बनी? मैंने कहा था कि टंकी मैं बनाऊंगा, मंडान का पानी मैं लाऊंगा। लाया कि नहीं लाया? टंकी बनी, पाइपलाइन आई, रंगमंच बना, बर्तन मिले या नहीं मिले? मिले। तो आज मैं एक बात नहीं कह के जा रहा हूं आपको, जिस क्वार्टर में आप रहते हो उसका कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद आपको WCL के मकान का मालिकाना हक दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक तरफ वो आदमी है जो अपने आंगन में गाड़ी खड़ी नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? गाड़ी खड़ी नहीं होने देता। सरकारी जमीन पे ट्रक खड़े नहीं होने देता। और एक तरफ वो आदमी है जो हर आपके आशियाने का आपको मालिकाना हक देने की बात करेगा और जहां गाड़ी खड़ी करना वहां खड़ी करने की बात करेगा। ये अंतर आपको समझना है। अंत में आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप चिंता मत करो, काली माता यहाँ पर है। ये जो लोग साउंड डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, काली जी इनको भी डिस्टर्ब कर देगी 17 तारीख को। चिंता मत करो, काली जी ने तय कर लिया है। अपन गांधी जी के समक्ष बैठे हैं, इनको भी काली जी डिस्टर्ब करेगी और आपको ये दिखने वाले नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।